बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आ पा रहा हूँ। आप लोगों के सामने कहने का मतलब मेरा वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसके लिए सॉरी। कुछ ऐसे काम थे और कुछ तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों, मैंने सोचा कि दीपावली की छुट्टियां होने वाली हैं, उससे पहले आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली और तबीयत कुछ ठीक सी लगी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। बच्चों, अभी तक मैंने 17 डिफरेंट पार्ट्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये मैं आपके सामने 18th पार्ट ला रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जो हेडिंग है, हेडिंग नंबर 5, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो रूस की क्रांति हुई उसका वैश्विक स्तर पर यानी पूरे संसार पर इसका क्या असर पड़ा, ठीक है। और यूएसएसआर जो एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में बना या उभरा, वो क्या था, उसकी कौन सी विशेषताएं थीं, ठीक है। हम लोग लाइन बाय लाइन इसको फॉलो करते हैं। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. यूरोप में जो उस समय, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, यूरोप महाद्वीप में जो उस समय स्थापित समाजवादी पार्टियां थीं, जो कि समाजवाद जिनका की आधार था, जिन राजनीतिक दलों का पूरे यूरोप में, उनमें भी अधिकतर समाजवादी पार्टियों ने रूसी जो क्रांति में बोल्शेविक लोगों ने जिस तरीके से शक्ति अपने हाथ में ली, पावर, सत्ता अपने हाथ में ली, जिस तरीके को अपनाया, उसको मान्यता नहीं दी। समाजवाद मतलब यूरोप की समाजवादी पार्टियों ने भी इसको गलत माना, बोल्शेविक एक्शन को, ठीक है। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन एक बात थी, संसार के लोगों ने जब देखा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा रूस में, रशिया में, वो ये परिवर्तन था कि वर्कर्स स्टेट यानी मजदूरों की भी सरकार बन सकती है, मजदूर भी सत्ता में आ सकते हैं। ये इसने आग लगा दी, है ना। पूरे वर्ल्ड में जहां भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनके दिलों में आग लगा दी, एक आग जला दी, एक 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 मशाल जला दी कि मजदूर अगर एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो वो सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत से देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होना शुरू हो गया, ठीक है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और ये सारी प्रेरणा कहां से मिल रही थी? रूस की क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन थे। The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiment. और ये जो बोल्शेविक थे, ये कॉलोनियल पीपल्स को, यानी जहां भी उपनिवेशवाद था,
यानी जो भी बड़े बड़े ताकतवर देशों के उपनिवेश थे, यानी कब्जा किए हुए देश, वहाँ पर बोल्शेविक लोगों ने, चाहे वो रूस का ही कब्जा क्यों ना हो, बोल्शेविक लोगों ने प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया कि वो हमारे इस प्रयोग को वो भी अपनाएं। यानी जिस तरीके की सरकार सत्ता हमने बनाई है, जिस तरह की शासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था हमने एडॉप्ट की है, अपनाया है, उसको आप भी अपनाओ, अपने देश में आप भी लागू करो। मैनी नॉन रशियंस from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. बहुत से जो रूस के बाहर के लोग, यूएसएसआर के बाहर के लोग, जो नॉन रशियन थे, यानी जो रूसी मूल के नहीं थे, उन लोगों ने भी मतलब जो मीटिंग वगैरह होती थी सोशलिस्ट पार्टी की, जो ग्लोबल लेवल पर मीटिंग होती थी, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 को ये मतलब ये मीटिंग हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बहुत सारे नॉन रशियन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, भागीदार बने उसमें, ठीक है। Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. और बहुत से जो रूस के बाहर के देशों के लोग आते थे और जो रूस में जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी, मतलब एक साम्यवादी व्यवस्था को पढ़ाने के लिए एक विश्वविद्यालय ही बना दिया गया था रूस में, मॉस्को में, शायद मॉस्को या लेनिनग्राद में, इन दोनों जगह में कंफ्यूज, अभी इसमें दे दिया होगा मेरे हिसाब से मॉस्को में है वो यूनिवर्सिटी, अब तो नहीं है, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी उस समय बनाई गई, उस साम्यवादी, उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी बना दी गई थी। उस यूनिवर्सिटी में विश्व के विभिन्न देशों से जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले, फॉलो करने वाले जो लोग आते थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, डिग्री हासिल करते थे, है ना। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले तक यूएसएसआर ने समाजवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा दे दिया था और एक वर्ल्ड स्टेटस दे दिया था, ठीक है, एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास कर दिया था। मतलब ये जो यूएसएसआर में जो समाज की व्यवस्था थी, सरकार की व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जो एक आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी, जो कि अभी हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में देखा, समझा और पढ़ा, है ना, उसको पूरा एक वैश्विक स्तर पर उतार दिया। भारत भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, भारत भी कम्युनिस्ट और सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित हुआ था और उसमें इस रशियन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल था। Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 1950 के दशक के आते आते 1950 से लेकर 1960 और आगे के वर्षों में ये बात संज्ञान में आ चुकी थी कि जिस चीज के, जिन उद्देश्यों के लिए, जिन मतलब आदर्शों के लिए जो रूसी क्रांति हुई, वो आदर्श यूएसएसआर में जो सरकार है उनको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई, या उन आदर्शों के साथ यूएसएसआर की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी। In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. और जो भी वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर जो समाजवादी आंदोलन था, इस आंदोलन ने भी ये महसूस किया, ये पहचाना
कि सोवियत यूनियन में यानी यूएसएसआर में सब अच्छा नहीं चल रहा है। क्या क्या अच्छा नहीं चल रहा है? A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, but it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. ये ठीक था कि एक बैकवर्ड कंट्री, एक जो पिछड़ा देश था, वो एक महान शक्ति बन गया। रूस जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड था, वो एक महान, एक बहुत बड़ा एक सुपर पावर बन चुका था। ठीक है, उस यहाँ के उद्योग बहुत विकसित हो गए थे, कृषि व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन ये कैसे मिल रहा था? क्योंकि वहाँ पर नागरिकों को जो मूलभूत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, वो स्वतंत्रता उन लोगों को, वहाँ के नागरिकों को नहीं मिली गई थी। और जो भी विकास के कार्य हो रहे थे वो बहुत ही शोषण और दबाव की राजनीति से हो रहे थे, दबाव की नीति से हो रहे थे, शोषण की नीति से हो रहे थे। यानी लोगों पर एक तरह से दबाव डाल करके जबरदस्ती उनसे काम करवा करके देश को विकास के रास्ते पे लाया जा रहा था। लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, लोगों की इच्छा के विरुद्ध उन पर दबाव डाल करके। ठीक है, By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में जो यूएसएसआर की जो रेपुटेशन थी, जो यूएसएसआर की जो क्रेडिट था पूरे संसार में, पूरे दुनिया में जो उनका एक स्टेटस था, एक जो सम्मान था, वो धीरे धीरे गिरने लगा। ठीक है, और हालांकि दो इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रेस्पेक्ट, हाँ, लेकिन जो समाजवादी आदर्श थे, लोगों के मन में अभी भी उनके प्रति सम्मान था। समाजवादी जो विचारधारा थी उसके प्रति लोगों का सम्मान बना था, लेकिन जो रूस में यानी यूएसएसआर में जो शासन व्यवस्था थी, ठीक है, उसके कारण बाकी दुनिया में, बाकी संसार में जो कद्र थी यूएसएसआर की, जो इज्जत थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। लेकिन हर देश में जो समाजवाद की जो विचारधारा थी वो कई तरीके से, कई वैरायटी में थी, और उसकी जो सोच थी वो कई तरीके की थी। यानी जो समाजवाद था, जो हमने रूस में जो समाजवाद देखा, ऐसा नहीं था कि उसी तरह का जो सोच, उसी तरह की जो विचारधारा है वो बाकी दुनिया के देशों में भी विकसित हुई। ऐसा नहीं है, हर देश की परिस्थिति के अनुसार वहाँ एक अलग तरह का समाजवाद जन्म लिया। ठीक है, यानी समाजवाद कई तरीकों में थी, दुनिया में कई व्यवस्था में कई तरीकों से फैला हुआ था समाजवाद। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।